सभी को नमस्ते। रोटरी क्लब ऑफ अहमदाबाद वेस्ट लाइन और V4U फाउंडेशन के द्वारा आयोजित एनेबल पाथ ऑनलाइन वर्कशॉप में मैं राज वाढेर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम जुड़े हैं एनेबल पाथ के दूसरे दिन में, और आज के दिन का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस वेबिनार की शुरुआत कल यानी 4 अगस्त 2025 को हुई। कल हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जाना, उसके कई सब टॉपिक्स भी हमने सीखे, जैसे कि हेडिंग स्टाइल, इंसर्टिंग पेज, इंसर्टिंग नंबर एंड बुलेट्स एंड मेल मर्ज भी हमने सीखा। आज हमारे वर्कशॉप का दूसरा दिन है और आज हम सीखने जा रहे हैं कि स्क्रीन रीडर के साथ बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट और एम्प्लॉय हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे यूज कर सकते हैं, उसके कौन कौन से मेन फीचर्स हैं और उन फीचर्स को स्क्रीन रीडर के साथ कैसे एक्सेस किया जा सकता है। और आज का व्याख्यान भी दिल्ली SBI से जुड़े हुए योगेश सर व्याख्यान लेंगे। आज हमारे पास दो स्पेशल गेस्ट हैं। प्रथम मुख्य मेहमान हैं रोटरैक्ट डिस्ट्रिक्ट 3055 से एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट प्रोफेशनल सर्विस डायरेक्टर ऋत्वेश प्रजापति। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और उनके साथ साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अहमदाबाद की रीजनल ब्रांच से सीनियर मैनेजर भाविन सांघानी सर भी जुड़े हैं। सर आपका भी स्वागत है। तो हम तेजी से इंट्रोडक्शन और स्पीच की ओर बढ़ते हैं ताकि जल्दी से हम मुख्य व्याख्यान की तरफ भी बढ़ पाएं। तो मैं रोट्रैक्टर ऋषभ दवे को विनती करता हूं कि वह आए और हमारे पहले गेस्ट का इंट्रोडक्शन दे। Yes, thank you so much, Raj. Am I audible, everyone? Yes, clearly audible. Yes, so मुझे ये मौका मिला है कि मैं दोनों ही हमारे आज के अतिथियों का इंट्रोडक्शन दूं। तो सबसे पहले मेरे मित्र रोट्रैक्टर ऋत्वेश प्रजापति के बारे में मुझे इंट्रोडक्शन देना है। ऋत्वेश हमारी रोटरेक्ट डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3055 के अभी एसोसिएट प्रोफेशनल सर्विस डायरेक्टर है। जैसे कि हम कल सुपन भाई से मिले थे, तो बस उन्हीं के ही टीममेट है वे। रोटरी क्लब ऑफ एलिजियम से वो पिछले 8 साल से जुड़े हुए हैं। अलग अलग पदों पे काम करने के बाद पिछले वर्ष वे प्रेसिडेंट थे और इस वर्ष वे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट है। ऋत्वेश की रुचि रेन्यूएबल सेक्टर्स के और ज्यादा रही है। वे अभी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पे सहायक सोलर लिमिटेड में कार्यरत है। ऋत्वेश के बारे में एक दो चीज है जो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जब वे प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने अपने क्लब को सिर्फ अहमदाबाद तक ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट तक ही नहीं, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी रिकॉग्नाइज किया था। इसके अलावा मैं ऋत्वेश के क्लब की एक दो चीजें जो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए ध्यान में लेने जैसी है वो मैं आप लोग से साझा करता हूँ कि उनका क्लब जो है वो काफी सारे राइटर्स हमें देता है। मतलब मैंने खुद भी कई बार इनके क्लब से हेल्प ली है राइटर्स के लिए। और इनके वहां से एक प्रोजेक्ट ये लोग हर साल करते हैं, विजन इन द डार्क, जो अहमदाबाद में म्यूजियम है डार्क रूम का, जहाँ पे ये लोग साइटेड लोग को सेंसिटाइज करने का काम करते हैं और विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी से इनका जुड़ाव काफी सालों से रहा है। सो यस ऋत्वेश, नाउ मैं चाहूंगा कि आप दो शब्द कहिए इस सेमिनार के बारे में, वेस्टलैंड के बारे में, और प्लीज आप आइए। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच ऋषभ भाई इंट्रोडक्शन के लिए, है ना। तो रोटरेक्ट पहले से ही मेरी मतलब फैमिली रह चुकी है, और आपने मतलब ये जो ऑनलाइन सेशंस रखा हुआ है तो बहुत ही इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स है। इसमें क्या है कि मतलब अपने को बहुत सारा चीज मतलब सीखने को मिला। और कल मेरी सुपन से भी बात हुई थी तो उन्होंने बताया मेरे को कि नहीं, बहुत अच्छा सेशन था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। जो चीज उनको भी मतलब नहीं पता थी वो चीज उनको भी सीखने को मिली। इसीलिए फिर मतलब आज मतलब मैं कल मतलब फ्री नहीं था तो आज मैं मतलब टाइम निकाल के मैं सेशन में ज्वाइन हुआ हूँ, यस है ना। ओके, थैंक यू सो मच। है ना। ओके, थैंक यू। यस
थैंक यू सो मच ऋतु। Yes, धन्यवाद ऋतुष भैया और ऋषभ भैया का। अब मैं फिर से ऋषभ भैया से ही विनती करूंगा कि वो आए और हमारे दूसरा मेहमान भाविन सर का परिचय दे। ओके, सो यस, हमारे अगले जो गेस्ट है वो भी काफी दिलचस्प अभिव्यक्ति है, डॉक्टर मिस्टर भाविन सांगानी, जो अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आईटी डिपार्टमेंट के अंदर अहमदाबाद में एज अ सीनियर मैनेजर के तौर पे कार्यरत है, रीजनल ऑफिस में। देखने जाए तो इन भाविन जी का जन्म सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र में हुआ। वहां से ही उन्होंने फिर राजकोट और जयपुर में अपना स्कूलिंग किया। फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। भास्कराचार्य यूनिवर्सिटी में वो एज अ ग्राफिक साइंटिस्ट के तौर पे भी कार्यरत थे। पिछले कई डेढ़ दशक से लगभग वो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने 2011-12 में शुरुआत की थी और अलग अलग पदों पे काम करने के बाद वे आज जैसा कि मैंने बताया कि सीनियर मैनेजर है आईटी डिपार्टमेंट में। वह सिर्फ एक एम्प्लॉय के तौर पे ही नहीं बल्कि यूनियन के काफी सक्रिय सभ्य के तौर पे भी कार्यरत है। वो जो बैंकिंग का यूनियन होता है, तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो यूनियन है आईबॉक, उसमें वे अभी सेक्रेटरी है। इसके अलावा पैन इंडिया लेवल पे जो सेंट्रल बैंक का यूनियन है उसमें वे जॉइंट सेक्रेटरी है। और ऑल बैंकर्स यूनियन में भी वे कमिटी मेंबर के तौर पे कार्यरत है। उनकी डिसेबिलिटी ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है। वे ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप होने के बावजूद विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी से काफी जुड़ाव रखते हैं। मुझे उन्हीं के कलीग मिहिर भाई से ये जानने मिला कि जब भी कोई विजुअली इम्पेयर्ड को कोई क्वेरी रहती है आईटी रिलेटेड या कुछ भी, तो वो आते हैं उनके डेस्क तक और वो कीबोर्ड, मतलब माउस से नहीं बल्कि कीबोर्ड से ही उस क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक विजुअली इम्पेयर्ड समझ पाए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। सो एक संवेदनशील कॉलिग, एक सक्रिय सभ्य और एक काफी अच्छे एम्प्लॉय, ऐसे भाविन जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और दो शब्द कहे। सबको पहले नमस्ते ऋषभ भाई, थैंक यू इंट्रोडक्शन देने के लिए, और मीर भाई और बाकी सारी रोटरी क्लब की सभी टीम को धन्यवाद कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके साथ बात कर पाऊँ। और जो आप अभी ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है रोटरी क्लब ने, वो एक काबिल तारीफ है, क्योंकि काफ़ी अलग अलग क्षेत्र में, हम तो बैंकिंग क्षेत्र से है ही, बाकी सब अलग अलग क्षेत्र में ये जो अभी मेन जो अपना वर्ड है, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, उसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। और उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, और हम जो भी हम रिपोर्ट बनाना चाहे वो इश्यू हम उससे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और आप लोगों को जो भी इश्यू आते हैं वो आप इस सेशन के थ्रू सॉर्ट आउट थोड़ा बहुत कर पाएंगे, जो भी आपकी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल इश्यू आते हैं। और जैसे मैं भी हैंडीकैप्ड हूँ, और मीर भाई ने जैसे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही वो मेरा बोले हैं कि भाई इतने अच्छे हैं, लेकिन ठीक है, वो तो मेरा पार्ट भी है कि मुझे सबको सपोर्ट करना चाहिए, बीइंग हैंडीकैप्ड। और सभी अपने जितने भी साथी दोस्त हैं उसको हमें जरूर ये मदद करनी चाहिए, है ना। मैं तो अपंग मानव मंदिर में भी जाता हूँ, वहाँ पे मैं अपना प्रोस्थेटिक हैंड भी बनवाता हूँ, तो मुझे पता है वहाँ लोग कैसे अच्छे से वो काम कर पाते, तो मैं तो वो भी देख के थोड़ा इम्प्रेस होता हूँ कि ये लोग अपने ही क्षेत्र में कैसे काम करते हैं। तो जो ये इनिशिएटिव लिया अभी आप लोगों ने, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें आगे भी आप और भी, अभी तो क्या है, एआई भी है, तो एआई का भी सपोर्ट लेके, जैसे जेमिनी हो गया, के को पायलट हो गया, वो सब यूज करके आप आगे उसमें जरूर कुछ ना कुछ अलग कर सकते हैं, जो लोगों को लगे कि नहीं ये भी हमारे इसमें जुड़ सकते हैं और हमारे जैसे ही काम कर सकते हैं। धन्यवाद मीर भाई, ऋषभ भाई, आपको भी और रोटरी क्लब को भी
आप लोगों ने मुझे आमंत्रण किया और मुझे बोलने का मौका दिया, और धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू भाविन जी। सर, थैंक यू सर। भाविन जी और ऋत्विज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अगर व्यस्त ना हो और अगर सुन पाए सेशन को तो काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए, हम आपके फीडबैक के लिए रुकेंगे। सो राज, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच टू रोट्रैक्टर ऋषभ दवे, रोट्रैक्टर ऋतुष प्रजापति और मिस्टर भाविन सांघानी सर। वैसे तो कहा जाता है कि अपने आप को किसी भी बॉक्स में फिट मत करो, और जब भी करो तभी आउट ऑफ द बॉक्स काम करो। लेकिन एक्सेल एक ऐसा विषय है कि जिसमें हमें सभी चीजें बॉक्स के अंदर ही रखनी पड़ती हैं और बॉक्स के अंदर फिट होना भी पड़ता है। तो आइए आज कई बॉक्सेस को एक साथ जोड़कर एक बड़ा बॉक्स और उसकी यात्रा पर चलते हैं। ओवर टू योगेश सर। हाय फ्रेंड्स, योगेश हियर। आप तो सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, यू आर यस ऑडिबल। सर, यस सर। तो आज जैसे कि सब लोग ने बताया कि एक्सेल का हमारा एक टॉपिक है। तो एक्सेल में आज हम क्या क्या सीखेंगे उसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि हम आज देखेंगे कि एक्सेल में किसी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर एडिटिंग कैसे करनी है, किसी सेल किसी सेल को इंसर्ट कैसे करना है, सेल को यानी कॉलम को डिलीट कैसे करना है, रो कैसे इंसर्ट करनी है, रो कैसे डिलीट करनी है। और कोई शीट, अगर हमारी जो वर्क बुक होती है एक्सेल की, वो मल्टीपल शीट्स से बनी हुई होती है। जैसे आपने एक ब्रेल स्लेट, अगर हम सारे लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो सब लोगों ने एक ब्रेल स्लेट तो देखी होगी। तो ब्रेल स्लेट का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसके अंदर सारे सेल्स होते हैं, 30 सेल्स होते हैं और 27 रोज होती हैं, जो बड़ी वाली ब्रेल स्लेट होती थी। तो उसमें रोज एंड कॉलम इसी तरीके से हमारे एक्सेल की वर्कशीट में होते हैं, और इसी तरीके की बहुत सारी शीट्स हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो शीट कैसे इंसर्ट करनी है, शीट कैसे डिलीट करनी है, शीट को रीनेम कैसे करना है, ये सारी। और कॉलम को, अगर हमें कॉलम की विड्थ बढ़ानी है या घटानी है, कॉलम की हाइट बढ़ानी है, कॉलम की हाइट घटानी है, ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूलाज भी सीखेंगे, सम कैसे करना है, और एवरेज कैसे निकालना है। सपोज मान लो कोई हम मार्कशीट बनाते हैं तो उसमें स्टूडेंट की एवरेज चाहिए होती है, उसका टोटल मार्क्स चाहिए होता है, वो कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लास्ट में फिर हम देखेंगे कि पिवट टेबल कैसे बनानी है, पिवट टेबल क्या होती है वो भी हम समझेंगे। और सेल को मर्ज कैसे करना है, स्प्लिट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन। और जॉस के साथ मेनली इन सब चीज़ों में काम कैसे कर सकते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को लेके चलता हूँ। Screen sharing meeting control. ठीक है, तो हम अपनी एक्सेल शीट पे चलते हैं। Microsoft Excel left parent product activation failed right parent dash pivot dash table. तो ये हमारी एक एक्सेल शीट है। जैसे कि हम देखते हैं कि 1 A2 S.no A1. मैंने कुछ डेटा इसमें रखा है, एक मार्कशीट का डेटा रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल में मूव कैसे करना होता है। तो एक पर्टिकुलर सेल में मूव करने के लिए डाउन एरो से, जैसे बोलता है कि डाउन एरो करते हैं हम, 1 A2 A2 बोल रहा है, अब करेंगे S.no A1. A1 बोल रहा है। A1 का मतलब होता है ए कॉलम का नाम है और 1 रो का नाम है। राइट एरो से चलेंगे तो दूसरे सेल में जाएंगे, Name B1. नेम आया B1। B1 मीन्स बी कॉलम और 1 रो। ऐसे ही डाउन एरो से रोज चेंज होती है। Yajish B2. B2, तो ये रो सेकंड रो है और बी कॉलम है। तो इस तरीके से हम सेल में मूव करते हैं। और सिलेक्शन कैसे करेंगे, Name. तो शिफ्ट के साथ राइट एरो से सर हाँ फुल स्क्रीन कीजिए ना। Alt space menu restore. X leaving menus. ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। तो सिलेक्शन का जॉज के साथ क्या हमारा रहता है कि अगर हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे राइट राइट से तो एक एक सेल सेलेक्ट होगा, और अगर हम कंट्रोल ऐड कर देंगे उसके साथ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करेंगे तो पूरा रो जहाँ तक का डेटा है उतना डेटा रो का सेलेक्ट हो जाएगा एक पूरा। तो और अगर हमें शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो एक नीचे से कॉलम सेलेक्ट होंगे धीरे धीरे,
और पूरा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर देंगे, पूरा एक कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सिलेक्शन काम करता है, और मैं करके दिखाता हूँ। Yajish, name B1. Select Hindi C1. Select English D1. Select Maths E1. तो ये हमारा मैं शिफ्ट राइट एरो कर रहा था तो हमारे एक एक कॉलम सेलेक्ट होते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो अगर मैं करता हूँ, Home S.no. Questions. This worksheet is one embedded. Escape. Home. Blank. Blank A2. First cell. Blank A1. Undo. Marksheet. Autofill. Home S.no. Control Shift Right arrow. Select A1. S.no. J1. Percentage. ठीक है, A1 से J1 तक पूरा सेलेक्ट हो गया। इस तरीके से हमारा एक रो सेलेक्ट होता है। और अगर मैं कंट्रोल Escape. करता हूँ, Home S.no. Control Shift Down arrow. Select A1. S.no. A11. 10. ठीक है, A1 से A11 तक हमारा सेलेक्ट हो गया। Escape. तो इस तरीके से हमारा सिलेक्शन काम करता है। अब अगर हमें कोई पर्टिकुलर सेल में अगर हमें एडिटिंग करनी है, जैसे कि मान लो मुझे Hindi C1. Auto filter. 90 C2. ये कोई भी पर्टिकुलर सेल में जाके अगर हम F2 करते हैं सपोज, F2. Edit. इसके बाद आप सेल के अंदर चले जाएंगे और उस पर्टिकुलर जो वैल्यू है या भी टेक्स्ट है तो उसको आप पढ़ सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। मैं लेफ्ट राइट एरो से पढ़ता हूँ। Blank 0 9 90 0 9 0. इस तरीके से Escape. सेल के अंदर जाके उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। अब शीट की बात आती है कि शीट के अंदर एक शीट से दूसरी शीट पे कैसे जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन से नेक्स्ट शीट पे जाएंगे। 78 G2. Edge of current data region. First cell S.no. Questions. This worksheet is one embedded objects. Blank A1. दूसरी शीट का नाम है क्वेश्चन। वापस पहली शीट पे आते हैं, कंट्रोल पेज अप से। Last cell. First cell. Blank. Marksheet. Auto filter is on. Processing 60. ठीक है, ये आ गई मार्कशीट वापस से। तो मैंने शीट को रिनेम करके नाम लिखे हुए हैं। अदरवाइज जब आप बाय डिफॉल्ट देखते होंगे तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे रहता है। तो मैंने शीट के नाम दिए हुए हैं, इसलिए वो क्वेश्चन और मार्कशीट ऐसे पढ़ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि किसी शीट को इंसर्ट या डिलीट करना है या किसी सेल को डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे, या इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो सपोज मान लो कि मेरे मेरे पास एक है Name B. बी वन में नेम का कॉलम है, और उसके लेफ्ट में S.no. A1. Auto filter drop down. Name B. A1 में सीरियल नंबर है। इनके बीच में मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है जेंडर का, या मैं हिंदी और Hindi C1. Auto filter. Name B1. Auto. B1 के बीच में इंसर्ट करता हूँ। तो जहाँ पे भी हमें इंसर्ट करना है उसके राइट वाले कॉलम पे हमें कर्सर रखना है। जैसे हिंदी पे मैं कर्सर रखूंगा, Hindi C1. Auto filter drop down. ठीक है। और उसके बाद मेरी कमांड रहेगी ऑल्ट एच से होम टैब और आई से इंसर्ट। Alt H. Upper ribbon. I menu. Lower ribbon. Cells group. Insert split button. ठीक है, इंसर्ट मेन्यू में हम चले गए। अब यहाँ से आपके पास ऑप्शंस आएंगे, Insert sheet rows. Alt followed by H. I R. इंसर्ट शीट रोज। अभी मुझे रोज नहीं चाहिए। Insert sheet columns. Alt followed by H. I C. इंसर्ट शीट कॉलम्स, Insert sheet columns. Alt followed by H. I C. और Insert sheet. Alt followed by H. I S. पूरी शीट भी इंसर्ट कर सकते हो। और Insert cells. Dot dot dot. Control plus shift plus equals. Control plus shift plus equals. ये आपकी शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू करते हो तो डायरेक्ट आपके ये इंसर्ट सेल्स का ऑप्शन खुल जाता है। तो हम इस पे जाएंगे, Insert sheet rows. Insert cells. Dot dot dot. Enter. Leaving menus. Home tab. Alt followed by H. Insert dialog. Insert shift cells down radio button checked 2 of 4. ये नहीं करना है मुझे, पूरा कॉलम इंसर्ट करना है। Entire row radio button checked 3 of 4. Entire column radio button checked 4 of 4. ठीक है, अब इस पे हम एंटर करेंगे तो ये कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। Enter. Blank C1. C1 Blank C1. Auto filter drop down. Auto. में क्या है, Name B1. फिर राइट में क्या है। Blank C1. Hindi D1. Auto filter. ठीक है, तो ये मैंने एक कॉलम इंसर्ट कर दिया। जो हमें अगर मान लो बॉस बोलता है यार इसमें जेंडर का कॉलम मिसिंग था, तो आपने डाला नहीं, आपको डालना है। तो इस तरीके से हम कॉलम इंसर्ट करते हैं। मैं इसको वापस से अंडू कर देता हूँ। अगर मान लो कोई चीज़ हमें गलत हो जाती है, किसी और जगह पे इंसर्ट करना था और किसी और जगह पे इंसर्ट हो गया, तो हम उसको अंडू करने के लिए कंट्रोल Z कर सकते हैं। Undo. आप देखो वो वापस गायब हो गया, Name B1. Hindi C1. Auto. गायब हो गया। तो इस तरीके से कि आप कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम या रो या फिर सेल या शीट। और शीट की इंसर्ट करने की एक शॉर्टकट कमांड होती है शिफ्ट F11।
शिफ्ट F11 अगर आप डायरेक्ट कर देंगे तो आपके पास एक नया शीट इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जिस शीट पे आपका कर्सर है उसके पहले वो शीट इंसर्ट होती है। तो मान लो अगर मेरी मार्कशीट पे कर्सर है और अगर मैं शिफ्ट F11 करता हूँ तो आपकी शीट मार्कशीट के ऊपर वाली शीट में इंसर्ट होएगी। Control F10. Escape. Shift F11. Sheet 1. Blank A1. ये देखो शीट 1 आ गई वापस से। अब ये शीट मेरे पास आ गई, मैं कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ, देखते हैं। Sheet 2. Blank A1. Sheet 1. Sheet. Mark sheet. Auto filter is on. Processing 16,000. Sheet 2. Blank. Sheet 1. अब हमें किसी शीट को अगर डिलीट करना है, शीट 2 एक्स्ट्रा डाल दी मैंने, डालनी नहीं थी, बॉस ने बोला ये तुमने एक शीट और एक्स्ट्रा डाल दी, अब डिलीट कैसे करोगे? तो हम जिस शीट को डिलीट करना है उस शीट पे जाएंगे Sheet 2. Blank A1. और क्या करेंगे, Alt H Alt H. Upper ribbon. Home tab. Alt follow. D. Lower ribbon. Cells group. D किया, Alt H D, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया क्या डिलीट करना है। हम S भी कर सकते थे, Alt H D S करते तो शीट डिलीट हो जाती, लेकिन मैं आपको ऑप्शंस भी दिखाता चलता हूँ कि डिलीट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। Delete sheet rows. Alt followed by H. D. R. Delete cells. Dot dot dot. Control plus tab. Delete sheet columns. Alt followed by H. D. Delete sheet. Alt followed by H. D. S. Alt H D S ये डिलीट शीट का शॉर्टकट कमांड है, इस पे एंटर करेंगे। Enter. Leaving menus. Leaving menus. Microsoft Excel dialog. Data may exist in the sheet. Left parent. S. Right parent selected for deletion. To permanently delete the data, press delete. ठीक है, ये बता रहा है कि इसके अंदर डेटा हो सकता है, आपको डिलीट करना है कि नहीं। टैब से Cancel button to act. Delete button to act. बटन भी है, तो एस डिलीट पे एंटर कर देंगे। Space. Mark sheet. Auto filter is on. Processing. Auto filter drop down. और आपके पास ऑप्शन भी है कि आप डिलीट शीट को मूव भी कर सकते हो। आपको लगता है कि मान लो ये मार्कशीट का जो शीट है मुझे लास्ट में लेके जानी है, शीट 3 या शीट 4 वाली जगह पे लेके जानी है, तो आप एक पर्टिकुलर शीट को मूव कैसे करोगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सीरियल वाइज लगाने के लिए। अगर मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन वाली सीट सबसे पहले आनी चाहिए और मार्कशीट सेकंड नंबर पे आनी चाहिए, तो उसको आप कैसे करोगे? उसके लिए आप होम टैब में जाएंगे, ऑल्ट एच Alt H. Upper ribbon. Home tab. Alt followed by H. और एम करेंगे। M. Menu. Lower ribbon. Alignment group. Merge and center split button. Escape. Leaving menu. करेंगे ऑर्गेनाइज में जाएंगे, ओ ऑल्ट एच ओ। O. Lower ribbon. Cells group. Menu group. Alt followed by H. O. Menu. Lower ribbon. Cells group. Menu group. Group. Cell size group. Row. Format cells. Protection. Protect sheet. Dot. Organize sheets. Move or copy sheet. Dot dot dot. Alt followed by H. O. M. ठीक है, ऑल्ट एच ओ एम। ऑल्ट एच से होम टैब, ओ से ऑर्गेनाइज, एम से मूव, मूव और कॉपी, इसमें जाते हैं। Enter. Leaving menus. Leaving menus. Ribbon. Move or copy dialog. Move selected sheets. Before sheet colon list box. Sheet 1. 1 of 9. अभी कह रहे बिफोर शीट, मतलब शीट से पहले चाहिए। Mark sheet 2 of 9. Questions 3 of 9. Answers 4 of 9. Data 5 of 9. And question. Mark sheet 2 of 9. Questions 3 of 9. क्वेश्चन पे अगर हम एंटर करेंगे तो क्वेश्चन से पहले ये मार्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। उसके नीचे Answers. Data. Data for answer 8. 6. सॉरी बीच में जो बोल रहा है, सबसे लास्ट में अगर हमें शीट लानी है तो एक ऑप्शन होता है Data for answer 9. Table dash. Left parent move to end. Right parent 9 of 9. मूव टू एंड। इस पे एंटर करेंगे तो मेरी मार्कशीट सबसे लास्ट में चली जाएगी। आपको करके दिखा देता हूँ, एंटर कर देते हैं। Enter. Hindi C1. मार्कशीट सबसे लास्ट में आ गई। अब मैं कंट्रोल पेज अप करूंगा तो आपको दूसरी शीट सुनाई देंगी। Table dash answer 9. Store A1. Mark sheet. Auto filter is on. Processing 60. Table dash answer 9. Store A1. Wait. Microsoft Excel left. Data for answer 9. Auto filter is on. Mark sheet. Auto. ठीक है, तो थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया था, एनीवेज वापस आ गए। तो इस तरीके से हम शीट को मूव वगैरह करते हैं। आप सपोज मान लो हम First cell. S. Dot no. सेल डिलीशन देख लिया, सेल इंसर्ट देख लिया, लेकिन अगर आपको मेन्यूज में जाके देखना है कि ये कहाँ पे मिलेगा, तो हमें ये इंसर्ट सेल और कॉलम का ऑप्शन होम टैब में मिलता है। ऑल्ट टच करेंगे Alt H. Upper ribbon. Home tab. और टैब टैब से चलेंगे इंसर्ट पे। Lower ribbon. Clipboard. Cut button. Copy button. Format painter. ये कट कॉपी वगैरह हमें शॉर्टकट पता ही है, कंट्रोल सी और कंट्रोल एच, ये सारी चीजें हमें देखना नहीं है। Office clipboard. Dot dot. Lower ribbon. Font group. Font size. Increase font. Decrease font. Bold button. Italic. Bottom. Shading. Font. Form. Alignment. Middle. Bottom. Menu. Align left. Center. Wrap. Merge.
format, number, account, percent, commas, increase, decrease, format, menu, format as stop, cells group, insert cells split button, alt follow, ये आ गया इंसर्ट सेल्स, सेल के ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे आपको मिलता है, बाई चांस आपको शॉर्टकट रिमेम्बर ना हो तो यहाँ से आप आके इंसर्ट सेल्स में जाके ये काम कर सकते हैं। escape, leaving menus, अब रही बात, auto filter drop down, auto filter, अब मैं आपको फॉर्मूलाज पे लेके चलता हूँ कि हमने एक मार्कशीट बनाई है और उसमें मेरे पास स्टूडेंट्स हैं और उसके मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं सब्जेक्ट्स के साथ, और उसके हिसाब से हमें डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज अगर सब हमको लगाने हैं तो कैसे लगाएंगे देखते हैं। तो first cell, से पहले मैं अगर चाहूँ कि मुझे सेल मर्ज करने हैं और उसमें एक हेडिंग लिखनी है मार्कशीट, शीट का नाम तो मैंने लिखा ही हुआ है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक ऊपर एक हेडिंग आ जाए मार्कशीट की। हमारा बॉस बोल रहा है टेबल अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर एक हेडिंग होनी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे सेल को मर्ज करने के लिए? अ, एक पहले मुझे ऊपर ब्लैंक रो इंसर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि सबसे ऊपर मेरी हेडिंग 1, s dot no, A1, auto filter, रो इंसर्ट करने के लिए फिर वही ऑल्ट एच ओ आई करते हैं, सॉरी ऑल्ट एच आई करते हैं। alt H, upper rib, I, menu, lower ribbon, cells group, insert split button, control plus, insert sheet, alt follow, insert sheet, insert cells dot, insert cells dot, enter, leaving menus, insert dialog, insert, entire row radio button checked, 3 of 4, to change, enter, blank, A1, अब देखिए मेरा डेटा कहाँ तक का है मुझे देखना है और पूरे सेल्स को मर्ज करना है। मर्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको अगर कोई चीज मर्ज करनी है तो आपको ये देखना है, मान लो मेरे को एक बड़ी हेडिंग बनानी है तो मुझे ये देखना है कि कहीं वो हेडिंग छोटी रह जाए और नीचे का डेटा बड़ा ना रह जाए, वो देखने में ऑड लगेगा। तो मेरे को ये देखना है कि मेरा डेटा कहाँ से कहाँ तक है। तो A2 में मेरा सीरियल नंबर है, s dot no, A2, auto filter drop down, कंट्रोल राइट एरो करेंगे तो डेटा के एंड में चले जाएंगे। percentage, J2, edge of curve, तो A2 से J2 तक मेरा डेटा है, तो मुझे A1 से लेके J1 तक के सेल्स मर्ज करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। first cell, blank, A1, अब इसको सेलेक्ट करने मुझे J1 तक के सेल्स सेलेक्ट करने हैं। select B1, select F1, select G, select H, select I1, select J1, ठीक है, A1 से लेके J1 तक मेरे सारे सेलेक्ट हो गए सेल। अब इनको मर्ज करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं मर्ज करने के लिए। आप एप्लीकेशन से मर्ज मेन्यू में मर्ज एंड सेंटर स्प्लिट बटन में भी जा सकते हैं और होम टैब से भी जा सकते हैं। तो मैं एप्लीकेशन से जाता हूँ। applications, menu, cut, copy, menu, paste, insert dot, delete dot, clear, filter sub, sort sub, insert, formats, pick from drop dash down, define name, hyperlink, cut, T, menu, paste special, insert dot dot, delete dot dot, clear cut, filter sub, sort sub menu, insert comment, format cells dot, pick from drop, define name, hyperlink dot dot, cut, T, ये है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ से नहीं आया तो हम क्या करेंगे, होम टैब में escape, leaving menus, alt H, upper ribbon, home tab, alt followed by H, office clip, टैब से मर्ज एंड स्प्लिट ढूंढेंगे। font group, font, increase, decrease, bold, italic, under, bottom, shading, font, formats, alignment group, alignment, middle, bottom, menu or align left button, center, align right, decrease and increase, wrap text button, merge and center split button not checked, alt followed by H, M, ठीक है, ऑल्ट एच एम इसका शॉर्टकट है, नहीं बताया मैंने जानबूझ के क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कैसे जाना है। ऑल्ट एच एम करेंगे, एंटर कर देते हैं। enter, menu, lower ribbon, alignment group, merge and center split button, alt followed by H, M, C, merge across, alt followed, हमारे पास ऑप्शन आ गए, सेंटर में मर्ज करना है या मर्ज अक्रॉस करना है। merge cells, alt followed by H, M, M, unmerge cells, alt followed by H, M, U, merge and center, alt followed by H, M, C, अब मुझे हेडिंग बनानी है इसलिए मर्ज एंड सेंटर पे एंटर कर देंगे, ऑल्ट एच एम सी है इसका शॉर्टकट। enter, leaving menus, lower ribbon, alignment group, merge and center button checked, alt followed by H, M, blank, K1, not blank, merged cells, A1 through J1, checked, बोल रहा है मर्ज सेल्स A1 थ्रू J1। अब यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ मार्कशीट। M, leaving R, K, S, H, E, E, T, blank, K1, mark sheet, merged cells, A1 through J1, अब ये पूरा सेल बड़ा हो गया, इस बीच के सेल्स जो है मर्ज हो गए और एक बड़ा सा बॉक्स बन गया A1 से लेके J1 तक जिसमें लिखा हुआ मार्कशीट। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। percentage, J2, average, total, social, science, math, English, Hindi, Z, फिर से एक बार रिपीट करिए, मर्ज पड़ा।
पहले सेशन कर लेते हैं, एक्चुअली मैं रिपीट कर दूंगा लास्ट में। मैं चाहता हूँ, बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे पास यहाँ पे ना, कवर नहीं हो पाएंगे, फिर भी मैं रिपीट रिपीट कर देता हूँ। आपको सेल सेलेक्ट करना है, जहाँ से जहाँ तक सेलेक्ट करना है वो पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। A1 to J1 मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद Alt H M C मर्ज सेंटर। Alt H से होम टैब, M से मर्ज और C से सेंटर। तो Alt H M C करेंगे तो आपका सेल मर्ज हो जाएगा और सेंटर में रहेगा। उसके बाद उसमें आप हेडिंग लिख सकते हैं। इस तरीके से सेल्स को मर्ज करते हैं। Mark sheet merged cells A1 through J1. Hindi C2 name S.no A2 odd ये हमारी शीट का लेआउट है। सीरियल नंबर, name B2 Hindi C2 autofill English D2 maths E2 science social study total H2 average I percentage J2 blank A2 ये सारे हमारे मार्कशीट है। तो इसमें अब हमको मान लो अगर ये first cell S.1 A3 Yajish B योगेश के जो मार्क्स हैं हिंदी में, 90 C3 85 D3 इंग्लिश में ऐसे। 90 E3 95 78 blank H3 अब इनका टोटल मुझे अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे टोटल मार्क्स? टोटल के कॉलम के नीचे ब्लैंक है, total H2 auto blank H3 यहाँ पे हम इक्वल साइन दबाएंगे। type in the formula and press enter फोल्डर टाइप इन द फॉर्मूला एंड प्रेस एंटर। इसमें फॉर्मूला लिखेंगे सम SUM S U M ब्रैकेट ओपन left parent और सेल रेंज देंगे कहाँ से कहाँ तक मेरे मार्क्स हैं। अब मेरे मार्क्स कहाँ से कहाँ तक है मुझे याद नहीं, escape देख लेता हूँ पहले। first cell S.no A1 Yajish B3 90 C3 E3 से लेके 8 9 7 blank H3 78 G3 blank E3 तक इस तरीके के मेरे मार्क्स हैं। तो मैं इसमें लिखूंगा इक्वल टू type in the formula and press enter S U M ब्रैकेट ओपन left parent C3 C 3 कोलन, मतलब दो सेल रेंज को सिलेक्ट करने के लिए हमें कोलन साइन डालना है। colon G3 G 3 अब ब्रैकेट क्लोज, right parent enter blank H4 438 as formula H3 ठीक है। ये आ गए हमारे 438 इसके टोटल मार्क्स आए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में सबको मिला के। अब हमें अब नीचे हर सेल में ऐसे नहीं लिखना है, हम फॉर्मूला ये जो हमने कैलकुलेट किया है इसको जस्ट सिंपली कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे तो सेकंड वाले बंदे के मार्क्स भी अपने आप ही टोटल हो जाएंगे। कैसे करेंगे देखो, blank 438 as formula 8 copied selection to clipboard blank H4 पेस्ट किया, pasted from clipboard 409 as 409 आ गया। 409 ठीक है, मतलब कहने का ये है कि वो फॉर्मूला का 409 as menu क्या हो रहा है अपने आप के escape नीचे वाले सेल में पेस्ट हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला कॉपी हुआ, उसने नीचे वाले सेल को भी टोटल कर और नीचे पेस्ट करते हैं, blank 4 blank H5 pasted from clipboard and H6 सब में पेस्ट करते pasted from and H7 escape blank blank 409 as formula H copy blank H5 pasted from blank H pasted from blank H pasted from blank H8 pasted from blank H pasted from blank H pasted from blank H pasted from हैं। menu grouped escape ठीक है, आपको मैंने जल्दी जल्दी करके पेस्ट दिखाया, मैं धीरे धीरे अब अप एरो से आपको सुना देता हूँ। 315 as formula H10 389 as formula H9 362 as formula H8 430 as formula 8 376 as formula menu group table paste escape वो हो गए, टोटल मार्क्स आ गए सबके सारे स्टूडेंट्स के। अब last cell blank blank H blank 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 H12 first cell mark sheet blank 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 M2 percent average blank अब हमें इनकी परसेंटेज चाहिए या एवरेज चाहिए, तो इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एवरेज का, AVERAGE। ठीक है, इसको हम इक्वल साइन, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इक्वल साइन लगाना पड़ता है, तो इक्वल साइन लगाते हैं। type in the formula and press enter एवरेज AVERAGE एवरेज लिखा, कहाँ से कहाँ तक की मुझे एवरेज निकालनी है वो सेल रेंज डालनी है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, left parent C3 C3 या C2 सॉरी 3 C escape टेबल escape 9 C3 था English mark English D2 85 90 C3 C3 है, सही है, 400 blank I3 देते हैं। type in the formula and press enter C 3 एवरेज नहीं लिखा, 3 C
A V E R A G E. ब्रैकेट ओपन, Right parent. Right. Left parent. C. 3. Colon. G3 G. 3. ब्रैकेट क्लोज। Right parent. Enter blank I4. 87.6 as formula I. इसकी परसेंटेज आ गई, 87% बंदे के मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे तो सबकी एवरेज निकल आएगी। Copied selection blank I. Pasted from menu group. Escape. 87, 81.8 as formula I4. 81, ठीक है। इस तरीके से हम सबका निकाल देते हैं। Blank I. Pasted from clip. Escape. 81. Blank I. Pasted from clipboard. Escape. 81.8. Copied select blank I. Pasted from blank I. Pasted from blank I. Pasted from blank I8. Pasted from clip blank I not. Pasted from blank I10. Pasted from 315. 63 as formula I10. Blank I. Pasted from ठीक है, menu group table. Escape. सबकी एवरेज आ गई। 63. 72. 63. 77. 72. First cell. अब Menu group. मेरा Escape. काम होता है कि मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस पूरी क्लास में एक बच्चा जो है वो बहुत डल है, तो मुझे उसका रिपोर्ट दिखाओ, बस इतना बोलता है। तो हम क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे। Escape. फिल्टर कैसे लगाएंगे, फिल्टर किस लिए लगाया जाता है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर सेल या कोई पर्टिकुलर रो हमें देखनी है, बाकी नहीं देखना है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के ही लोग मुझे देखने हैं, तो हम उस पर फिल्टर लगाते हैं। तब मान लो मुझे सिर्फ S. No. Mark. S. Name. Hindi. Name. Yajish. Arun. Seema. Asha. B6. आशा के मार्क्स देखने हैं, मुझे उसकी एवरेज और टोटल मार्क्स सब कुछ देखना है, बाकियों के नहीं देखने हैं। तो मुझे आशा के मार्क्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा। Arun. Yajish. Name. B2. फिल्टर लगाने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे Control Shift L. तो हट जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा करेंगे तो लग भी जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एल करते हैं, Control Shift L. Yajish. Name. B2. Auto filter. Drop down. तो फिल्टर आ गया। दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट एल करते हैं, Control Shift नहीं L. बोल रहा ऑटो Yajish. फिल्टर, B3. फिर से Name. लगा B2. देते हैं। Control Shift L. Yajish. Name. B2. Auto filter. Drop down. फिल्टर लग Auto गया। filter अब इसमें problem. हम Escape. योगेश को सेलेक्ट करेंगे, बाकी सबको नहीं करना है। तो ऑल्ट डाउन एरो चलेंगे, डाउन एरो चलेंगे। Menu. Sort A to Z. Sort Z. Sort. Clear filter from filter by text. Leaving menu. सारे Preview left सिलेक्टेड parent. है, Select all तो right सिलेक्ट parent. ऑल Text. One. को अनचेक कर देंगे स्पेस से, और किसके Not मार्क्स, checked. जिसके Space. भी मार्क्स आपको चाहिए या जिसका डेटा चाहिए पूरा का पूरा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मुझे आशा के मार्क्स चाहिए थे, Level 0. Arun. Asha. Ashish. Asha. Not checked. Space. Asha. Checked. 3 of 11. Enter. Name. B2. Auto filter. Drop down. पूरी शीट में Asha. B6. Blank. B13. आशा है और Asha. उसके B6. मार्क्स हैं। 98, 78, 67, 56, F6, 77, 376 as formula H6, अब एक चीज और मेन 75.2 आती है as कि formula मैंने I6. राइट करता गया, मुझे पता नहीं चला ऊपर कौन सा सब्जेक्ट है और किस में कितने मार्क्स आए, है ना। तो हमको इस चीज को जॉस पढ़े कि ऊपर कौन सी हेडिंग है और उसके मार्क्स कितने हैं वो पढ़े। तो उसके लिए हमें कॉलम की हेडिंग पढ़ाने के लिए इंसर्ट ऑल्ट कंट्रोल सी करना पड़ता है कॉलम्स पढ़वाने के लिए, और इंसर्ट ऑल्ट कंट्रोल आर करना पड़ता है रो की हेडिंग पढ़वाने के लिए। तो मैं सेट कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। सर अगर ऐसी एनवीडीए में करना हो तो क्या 300, होगा? क्वेश्चंस बाद में करेंगे, मैं ऐसे ही करूंगा, एनवीडीए में भी बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। 90, Asha, B4, जरूर लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। S. No, A2, name, B2, Hindi, C2, auto filtered. Setting दोनों भी column titles सेलेक्ट row कर, range to दोनों 2. भी सेट कर दिए। आप देखो Setting row titles column range to C. इंग्लिश में 78, 90, English, 78, D6. 67, Maths, 67. 66, Science, 56, F6. Social studies, 77. में 77 Total, 376, as for average, हाँ। 7 for. तो अब क्या है, अब आपको हेडिंग भी बता रहा है और उसके पर्टिकुलर डेटा वैल्यू भी बता रहा है। तो इस तरीके से आपको ये चीज ब्रांच में या कहीं पे भी एक्सेल में काम कर रहे हो तो ऑल्ट कंट्रोल इंसर्ट सी फॉर कॉलम्स एंड ऑल्ट कंट्रोल इंसर्ट आर फॉर रोज के लिए ये काम आता है।
अब इसका फिल्टर हटा देते हैं, तब आपको रोज भी समझ में आएंगे। Maths, English, Hindi, 98, C, name, Asha, B6. Control Shift L, Rina, B7. Hindi, 77, Name वाले C8. Name, Mo, Rina, B7. Asha, B6, Seema, B5, name, Marksheet, name, B2. Alt Control C, screen sharing, me, Alt Escape. Mute, currently unmute. Please wait, Microsoft Excel left parent product tag. Setting column titles अब row range to 2. Hindi, 90, C3, name, Yajish, B3, Arun, B, Hindi, 88, English, 978, Hindi, 70, name, तो इस Seema, तरीके से B5. ये सेट करते हैं। अब हमने एवरेज निकाल लिया, सम निकाल लिया, और First cell, March, S. Name, hint, Math, Science, F2, Social Studies, total H2, average I2, percentage J2, 90. ठीक है। और अगर हमें अभी ये शीट हटानी है, मुझे नहीं चाहिए, तो वही मैंने जैसे बताया, ऑल्ट एच प्रेस कर देंगे। Alt A. D. Menu S. Leaving menus. Menu. Leaving menus. Microsoft Excel dialog. Data may exist in the sheet. Left parent S. Right parent शीट selected डिलीट for हो deletion. जाएगी। Escape. अब Escape. इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए, आप ये मार्कशीट वाली में। सर ये जो आप क्वेश्चन करिए आप। कैसे सर एनवीडी से कैसे ऑन कर सकते हैं कॉलम लेवल और रो लेवल? First cell. Mark sheet. S. No. एनवीडीए में A2. भी ये इंसर्ट ऑल्ट कंट्रोल सी और इंसर्ट ऑल्ट कंट्रोल आर की कमांड काम करती है। अगर नहीं करती है तो मुझे चेक करना पड़ेगा, बट करती है। सर एनवीडीए में इंसर्ट शिफ्ट आर और इंसर्ट शिफ्ट सी है आई थिंक। ओके, तो इंसर्ट शिफ्ट आर और इंसर्ट शिफ्ट सी कोई बता रहा है, तो ये आप चेक करके देख लेना, क्योंकि मैं जॉज यूज करता हूँ और एनवीडीए में ये इंसर्ट शिफ्ट है, और जो कि जॉज में ऑल्ट कंट्रोल और इंसर्ट के साथ है। तो आप लोग चेक कर लेना कैसे करती है, तो पता चल जाएगा। 1. A3. S. No. 8. Name. B. अब मैं बात करता हूँ पिवट टेबल की, कि पिवट टेबल क्या होती है। पिवट टेबल बहुत बड़े डेटा का एक समरी है। जैसे कि मान लो मैं आपको समझाता हूँ कि एक कंपनी का डेटा है, जिसमें कंपनी ने एसीज बेचे, ठीक है, दिल्ली में, हर हर इंडिया में या अलग अलग कंट्री में उसके रीजन है और उनके स्टोर्स हैं। तो दिल्ली के स्टोर ने ओवन, एसीज और ये क्या नाम है, वॉशिंग मशीन और बहुत सारी चीज़ें उसके स्टोर में हैं और उसने बेची हैं। तो बहुत सारा डेटा है, दुनिया भर का डेटा है, और बॉस बोलता है कि मुझे बस सिर्फ दिल्ली के स्टोर का डेटा चाहिए, कि उसने कितनी, हर साल कितनी क्वांटिटी में डेटा बेचा, या कितने की सेल करी, या कितना का क्या किया। तो उस पूरे डेटा में से सिर्फ ये चीज निकालने के लिए हमें पिवट टेबल बनानी पड़ती है, जिससे वो समरी सामने आ जाती है। हम बहुत सारी चीजें हम उस पिवट टेबल से निकाल सकते हैं, जैसे कि स्टोर के अलावा कि वो उस स्टोर में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, सिर्फ ये देखना है कि दिल्ली के स्टोर में क्या अवेलेबल है, या दिल्ली के स्टोर का कितना प्राइस है और बाकी के स्टोर का कितना प्राइस है। ये हम पूरी शीट में देखेंगे, घूम घूम के देखेंगे तो हमें मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम एक पिवट टेबल बना के देखेंगे तो सिर्फ उसी स्टोर का डेटा आएगा जो स्टोर का हम निकालना चाहते हैं। इस चीज के लिए पिवट टेबल यूज होती है। अब क्या, पहले मैं उस डेटा पे चला जाता हूँ, नेक्स्ट शीट पे है मेरा डेटा। Table dash answer 9. Store A1. Data for answer 9. Auto filter is on. Data for answer 8. Auto filter is on. Data auto filter is on. Answers. ठीक है, This worksheet. इस Data डेटा auto पे आ filter गए। is on. अब इस डेटा को बताइए उसमें क्या Auto filter. First cell. है। Country B. Store A1. Auto. Country B1. Auto filter. Region C1. Date D1. Item E1. Salesperson F1. List price G1. Actual price यहाँ तक H1. कट होता है, Discount ठीक है। percent I1. Blank. और बहुत First cell. Moscow 8. Toronto 8. Sao Paulo 8. Istanbul A5. Sydney A6. Shenzhen A7. ये सारे स्टोर हैं अलग अलग कंट्रीज के। Lima A8. Tijuana A9. आपके पास आइटम क्या क्या है वो देख लेते हैं, ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। Home.
6.67%. First cell. Country. Region. Date. Item E1. देख लेते हैं। Microwave. Microwave. Air conditioner. Ceiling fan. Toaster E6. Iron E6. Dishwasher. Iron E. Washing machine. Iron E. Refrigerator E. Air conditioner E13. अलग अलग स्टोर पे अलग अलग आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है और अलग अलग आइटम्स के अलग अलग प्राइस भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब हम चाहते हैं मान लो कि किस स्टोर ने कितनी सेल करी, ये हमें चाहिए कि कौन से स्टोर ने कितनी कितने अमाउंट की सेल करी, ये हमें चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें एक पिवट टेबल इंसर्ट करनी पड़ेगी जिसके लिए हमें ये पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे ऊपर आ जाएंगे, First cell. Store. होम किया है सबसे ऊपर आने के लिए और कंट्रोल ए करेंगे, Select A1. Store I2340. 3.75. पूरा डेटा 2340 सेल तक। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ऑल्ट एन से इंसर्ट टैब में जाएंगे, Alt N. Upper ribbon. Insert tab. Alt follow. टैब करेंगे, Lower ribbon. Tables group. Pivot table split button. Alt follow. तो पहला ही ऑप्शन है पिवट टेबल, इस पे स्पेस करेंगे, Space. Menu. Lower ribbon. Tables group. Pivot table split button. Alt followed by N. V. T. Pivot chart. Pivot table. Alt followed by N. V. T. ऑल्ट एन वी टी इसका वो है शॉर्टकट। Space. Leaving menus. Lower ribbon. Tables group. Pivot table split button. Alt followed by N. V. Create pivot table dialog. Choose the data that you want to analyze. Table slash range colon edit. Data $A $1 colon $I $2340. इसे जो मैंने सिलेक्शन किया हुआ था ये सिलेक्शन अनाउंस कर रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा जो है मैं पिवट टेबल में लेके जाऊंगा। तो अब हम टैब करके New worksheet radio button checked. ऑप्शन है इसी वर्कशीट पे पिवट टेबल बनानी है या न्यू वर्कशीट पे। मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि हमें हमेशा कोई भी पिवट टेबल बनानी हो तो नए शीट में बनानी चाहिए रादर देन की सेम शीट पे। तो न्यू वर्कशीट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है तो ये सिलेक्ट रहने देते हैं, OK button to act. ओके कर देते हैं। Space. Sheet 3. Blank A3. अब आप सोचोगे ये तो Microsoft Excel left parent product active. आप तो ये सोचोगे कि आपने सारा डेटा ले लिया। अब सारा डेटा सिर्फ मैंने सेलेक्ट किया है और इसने पिवट टेबल में अब मुझे क्या क्या चाहिए मुझे सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम F6 से फील्ड्स वैल्यू में जाएंगे, जोन सी मुझे फील्ड्स लेनी है वहां पे वो सिलेक्शन के ऑप्शंस आएंगे। F6 करेंगे, F6. Menu. Pivot table field list button drop down to move through. फील्ड लिस्ट आ गई। Leaving menus. Store button to activate. Menu. Pivot table field list button drop down to move through. Leaving menus. Store button to act. Country button to activate. Press space bar. Region button to activate. मैंने क्या कहा था, स्टोर चाहिए मुझे और उसने कितनी सेल करी वो चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं ले लेता हूँ स्टोर। Country. Store. Button to activate. सेलेक्ट हो जाएगा। Space. अब आइटम नहीं रही, Country button. Region button. Date button. Item button to आइटम पे activate. Press space bar. Space. जिस चीज को आपने लेना है उस पे स्पेस करते जाओ। तो वो पर्टिकुलर हेडर सेलेक्ट होता जाएगा। अब मुझे इनकी सेल प्राइस है ये जिस पे इन्होंने इनको बेचा है, Space. इसको सेलेक्ट कर लेते हैं स्पेस। ये तीन चीजें आ गई मेरे पास। अब मुझे टेबल कैसे बना मतलब किस डिजाइन में चाहिए, तो मैं पर्टिकुलर स्टोर जो है वो उसको रोज में ले लेता हूँ और जो आइटम्स हैं उसको कॉलम्स में ले लेता हूँ ताकि आपको पढ़ने में इजी रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टैब से चलते हैं, ऑप्शन आएंगे हमारे पास। Store button to activate. Item button to sum of actual price button to activate. Press space bar. Defer layout update. Sum. Item button to store but item but आइटम में कॉलम में ले लेता हूँ, स्पेस space करते हैं इस context पे, menu to ऑप्शन खुल गए। ठीक है, अब यहाँ से हम अप एरो से मूव टू कॉलम का एक ऑप्शन आता है, field settings dot remove field. Move to values M. Move to column labels M. मूव टू कॉलम लेवल। इस पे हम एंटर कर देंगे तो ये एज अ कॉलम अनाउंस करेगा हमें। ठीक है, Enter. Leaving menus. Item button to activate. Press space bar. Defer layout update checkbox not. टेबल बन गई और F6 कर लेंगे या एस्केप कर देंगे तो वापस हम अपने डेटा पे आ जाएंगे और फिर पढ़ के देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट निकल के आया। Escape. Sum of actual price A3. First cell blank A blank A. Sum of actual price A3. Row labels A4. Amsterdam A5. एम्स्टरडैम हमारा स्टोर है। 3787 B5. Air conditioner मैं- B4. एयर कंडीशनर का कितने सेल हुई, इसकी 3787 B5. कौन की सेल हुई, Air condition blender C4. ब्लेंडर की 177 C5. फिर Blend ceiling fan D4. की 638 D5. Ceiling coffee grinder E4. Dishwasher F. Iron micro oven I. Refrigerator toaster K. Vacuum cleaner washing machine. Grand total N4. टोटल 14,850 and 5. 14,000 समथिंग की इसने
सेल करी है, ठीक है, डॉलर्स में। अब इसके नीचे दूसरा भी स्टोर है। First cell, blank, sum, row label, Amsterdam, Athens, 8, Bangalore, 8, Bangkok, Berlin, 8, Birmingham. टेबल बन के आ गई हमारी, जिसमें कि हमें स्टोर्स दिख रहे हैं और उनकी सेल्स दिख रही है, और ऊपर आइटम दिख रहे हैं कि एसी की कितनी सेल करी है इसने, वॉशिंग मशीन की कितनी सेल करी है, इस तरीके के ये हमारी टेबल बन गई। इस तरीके से हम पिवट टेबल बनाते हैं। अब आप क्वेश्चन करिए कि क्या क्या पूरे आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें आपको क्या समझ नहीं आया, और या फिर क्या पूछना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं एक्सेल में। सर योगेश सर, अभी थोड़ा मतलब टाइम है तो वी लुकअप के लिए जा सकते हैं तो। हाँ, वी लुकअप के लिए भी जा सकते हैं, करेंगे वी लुकअप। और इसके सर बताइए। जो भी क्वेश्चन करे उसके पहले अपना नाम मतलब जरूर बताइए कि शायद म्यूट हो गए हो, अनम्यूट करिए फिर बोलिए। नमस्कार, मैं हेलो, भव्य साहब बात कर रहा हूँ। जी बताइए। या कंटिन्यू कंटिन्यू। मैंने सुना है कि हम एक्सेल की मदद से एक फॉर्म भी बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, मैंने सुना है। ठीक है, जैसे कि वेब पेज पर होता है ना, कॉम्बो बॉक्स है, एडिट बॉक्स है, उसी तरह के एक्सेल में भी हम फॉर्म बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? अभी पहले जो हमने टॉपिक कराया है उस टॉपिक पे क्वेश्चन करें तो बढ़िया रहेगा ना। लोगों को डाइवर्ट करने से अच्छा है कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पे बात करते हैं। सर नमस्ते, मैं मनोज बात कर रहा हूँ सर। सर जी मनोज। जैसे कि आपने वो sorting का सिखाया, उसमें भी मल्टी लेवल sorting हो सकता है क्या? हाँ, सॉर्टिंग हो सकती है ना। मैं अच्छा। सॉर्टिंग का बताता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास जो मार्कशीट थी उसमें अगर हमें चाहिए कि हाईएस्ट से लोएस्ट टॉपर स्टूडेंट और उससे फिर नीचे उससे कम वाले और उससे कम वाले मार्क्स चाहिए, तो हम कैसे सॉर्टिंग करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्कशीट पे चलते हैं वापस से। Data auto filter is on. Data for answer 8, auto filter is on. Data for answer 9, auto filter is on. Table dash answer 9, store A1. Table dash answer 9, store A1. Mark sheet name B2, first cell mark blank 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 M1, Hindi, blank A2. First cell mark S dot no, 1, A, name, English, maths, side, social, total, 430. देखो टोटल मार्क्स पे आ गए हम। अब हम क्या चाहते हैं कि Hindi, total 8. बस ऐसा सॉर्टिंग हो जाए कि हाईएस्ट लेवल वाला ऊपर रहे, मतलब टॉप टू बॉटम जाए। Mark sheet merge cells A1 through J, Hindi, total H2. अब क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। Applications menu custom, copy, paste, insert, delete, clear, filter submenu, sort submenu O, सब मेन्यू है तो राइट एरो करेंगे। leaving menus, menu, sort A to Z, S, sort Z to A, put selected, custom sort A to Z, S, sort Z to A, O. हमें हाईएस्ट टू लोएस्ट चाहिए तो सॉर्ट जेड टू ए करेंगे ताकि ऊपर हाईएस्ट रहे और नीचे लोएस्ट रहे। तो एंटर कर देते हैं यहाँ पे। Enter. T. Mark sheet merge, Hindi, 90, Hindi, total H2, 90, 438, as formula H3, 88, 430, as formula H4, कुछ ज्यादा गलत 94, Hindi, total H2. होगा। Select A1, mark sheet J12, blank, 90, social studies, 7, Hindi, so total H2. Select 438, application, copy, paste, insert, delete, clear, fill, sort submenu, sort A to Z, S, sort Z to A, O. Enter. Menu, sort warning dialog. Microsoft Excel found data next to your selection. Since you have not selected this, escape. 9. Hindi, total H2. 90. 4. Hindi, total H2. 94. Application, copy, paste, delete, clear, filter, sort smallest to largest, S. हाँ ठीक है, जहाँ से आपको सॉर्टिंग करनी है उस पर्टिकुलर फर्स्ट सेल पे कर्सर रखना है। तो मैं क्या कर रहा था कि मैं हेडिंग पे कर्सर रख रहा था, तो इसलिए ऐसे ऑप्शन आ रहे थे।
तो आपको जहां से सॉर्टिंग करनी है उस पर्टिकुलर सेल पे कर्सर रख के फिर सॉर्ट करना है। तो अब क्या कह रहे हैं, Sort largest to smallest. O. टू स्मॉलेस्ट, इस पे एंटर कर देते हैं। Enter. 4. अब देखते हैं क्या आता है। Hindi. 90. 438 as formula. Hindi. Total H. 90. 488. 430. 88. 409. 75. 389 as formula. इस तरीके से ये पढ़ रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप सॉर्टिंग कर सकते हो। अंडू कर देंगे तो Undo. Select A. थैंक यू सर। Mute. अब ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मैं VLOOKUP की बात करता हूँ। हाँ, कुछ सर एक मेरा क्वेश्चन था, जो आपने अभी टेबल सिखाया वो क्विक टेबल बताया है आपने? पिवट टेबल, जिसको पाइवोट टेबल भी लोग बोलते हैं, तो PIVOT वैसे इसकी स्पेलिंग होती है, पिवट टेबल बोला जाता है इसको। सर एक बार स्पेल कर सकते हो आप? PIVOT, पाइवोट टेबल। ओके सर, थैंक यू। सर एक क्वेरी है इसमें हाँ कि आपके टेबल में ना ऊपर ऑटो फिल्टर ड्रॉप डाउन है, मतलब हर एक कॉलम में, तो इसको हाँ। कैसे क्रिएट करते हैं, शॉर्ट में बता पाएंगे प्लीज? L इसकी शॉर्टकट है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट L करेंगे फिल्टर लग जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट L दोबारा करेंगे तो फिल्टर हट जाएगा। ये फालतू का। Top of file. नहीं Mute. वो Current क्वेरी नहीं, muted. मतलब ऑटो Please leave फिल्टर ड्रॉप Microsoft. डाउन है ऊपर। हाँ। इसको एक्सेस कैसे करना है, इसके लिए आप ड्रॉप नहीं, डाउन है। इसको बनाते कैसे हैं और इसको एक्सेस भी कैसे करना है? मैं वही बताया हूँ कि कंट्रोल शिफ्ट L करेंगे, ये शॉर्टकट है। अगर मैन्युअली जाके बनाना है तो डेटा टैब के अंदर जाके टैब से आपका फिल्टर सब मेन्यू मिलेगा, उसमें आप जाएंगे तो अप्लाई फिल्टर में एंटर कर देंगे तो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। और अगर हटाना है तो वापस से जाके फिल्टर सेलेक्ट कर लेंगे, और शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट L। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 88. 90. First cell marked blank. Blank. Hindi. Blank. L. Blank. 8%. 90. Acto. Social studies. Maths. English. 85. Hindi. Hindi C2. Name B2. Mark sheet. Name B2. यहाँ कंट्रोल शिफ्ट L करते हैं, Control Shift L. Yajish. फिल्टर हट गया। अब Name फिर से कर B2. लेते हैं। Control Shift L. और Yajish. अब Name इसको अगर B2. मुझे किसी पर्टिकुलर मार्क्स चाहिए और बाकी को हटाना है, जैसे मैंने पहले बताया था, तो ऑल्ट डाउन एरो करके वो पर्टिकुलर बंदा सेलेक्ट करके नहीं लिखा है। बाकी के अनसेलेक्ट। ओके ओके, थैंक यू। हेलो क्या सुपर वॉइस। हेलो सर। Alt F4. सर मैं ये Don't कहना save चाहती button to हूँ F8. कि अभी तो ग्रेड वाली सिस्टम आ चुकी है मार्क्स में, तो ग्रेड तो हम करते हैं, लेकिन इसकी कोई शॉर्टकट फॉर्मूला है? लॉन्ग तरह से तो आती है, लेकिन शॉर्टकट फॉर्मूला हो तो आप बता दीजिए। Mute. Current. शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है उसमें ना, लॉन्ग का फॉर्मूला है, इफ वाला फॉर्मूला यूज करता है। उसमें कंडीशन लगती है कि आपको इक्वल्स इफ लगा के, और जहां से मान लो अगर 75 से ऊपर ए देना है तो आपको सेल रेंज देके कॉमा, फिर उसके बाद कोट्स, मतलब 70, मतलब सेल रेंज का नाम देना है सपोज। उसके बाद फिर अगर वो ए लेस देन 75 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 इक्वल्स टू बी, इस तरीके से आपको ग्रेडिंग लॉन्ग टर्म से करनी पड़ती है। ये पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ता है बहुत बड़ा। अच्छा सर, ने मैं दूसरी शॉर्टकट की बताती हूँ। आप जब कॉपी पेस्ट वाले करते हैं ना, तो मैंने की सीखी है, कंट्रोल डी करते हैं ना तो भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं आप। कंट्रोल डी करते हैं, सबसे पहले आपने बताया कि टोटल में 3 वाले में टोटल किया, और 4 में कंट्रोल डी करते हैं तो सबके कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। हाँ डन, बट कंट्रोल डी। पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा फर्स्ट सेल में। हाँ, पहले तो फर्स्ट टाइम में लिखने पड़ेगा, लेकिन दूसरे वाले रो में फॉर्मूला लिखने नहीं पड़ेगा, कॉपी भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक एंड है, तक कंट्रोल डी कर सकते हैं आप। हाँ कर सकते हैं। ठीक है। Escape. Add a calendar service. Open in your default script. Task switch. Exercise 4 of 5. Desktop. Download. Exercise 4 of 5. Pivot dash table. ठीक Enter. है, एक चीज और मेरे से मिस हो गई। मान लो आपने क्या किया कि आपका अगर मान लो कोई एक Please wait. डेटा है जिसमें आपने सीरियल नंबर Microsoft. ऐड नहीं किए सपोज,
ठीक है। जैसे कि जो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं उनके पहले सीरियल नंबर उनके नहीं चलाए आपने, तो आप सब में जाके लिखने तो नहीं बैठेंगे, 1 2 3 एंटर करते जाएंगे लिखते जाएंगे, ऐसे नहीं करते। एक सीरीज का फंक्शन होता है हमारे पास, जिसमें आप पहले सेल में जो जहां से डेटा चालू हो रहा है वहां पे 1 लिख देंगे, उसके बाद एक सीरीज चला देंगे, तो जहां तक डेटा है आपका पूरा सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 ऐड हो जाएगा। वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता Escape. Learn more. Close but space. Male C11. First cell S dot no A1 A2. Select 9. Select A12. First cell S dot blank A कुछ नहीं blank बोल रहा है, A3 ब्लैंक है। blank A4 blank blank S dot no मैं 1 A1 लिख देता हूँ एक जगह। blank A2 अब 1 सेलेक्ट कर सीरीज, S dot no A1 blank A1 select A9 select A10 select A11 ठीक है। A11 तक हमने सेलेक्ट कर लिया, selected range A2 1 A11 blank A2 to से act 11 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें हमें सीरीज डालनी है। Alt H F I S इसकी शॉर्टकट है। होम टैब, F I मतलब फिल, और S से सीरीज। Alt H upper F I lower ribbon S series dialog step value colon edit 1 type in text वैल्यू 1 रहेगी, एक एक स्टेप हमें सीरियल बढ़ाने, इसलिए 1 रहेगा। और यहीं पे ओके भी कर सकते हो और यहीं पे डायरेक्ट एंटर भी कर सकते हो, तो ये सीरीज चल जाएगी। enter Microsoft Excel left parent product active first cell S dot no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 blank 8 सब पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो गए, तो हमको ये लिखना नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ा अगर डेटा है तो सीरियल नंबर इंसर्ट करिए और तो इसके अलावा और कोई कुछ पूछना चाहता है तो बताइए। सर एक्सेल में कैलेंडर बताइए, कैलेंडर कैसी कैलेंडर इन द तरह, सेंस, कैलेंडर कैसी तरह आप कर सकते हैं सब लोग, मीन्स संडे टू सैटरडे, ईयर, डेट। first cell S dot hit in math social total I want average percentage blank L1 male blank L2 gender blank में एक डेट एंड टाइम का ऑप्शन होता है, मैं बता देता हूँ, देख लेते percent हैं। blank वहाँ से L हम इंसर्ट कर सकते male gender blank हैं, L1 शॉर्टकट यूज करते होंगे, बट मैं आपको दिखाता हूँ। Alt H upper ribbon home tab Alt insert tab lower ribbon tables group pivot tables table illustration clip art dot menu smart art dot menu screenshot charts group line sub pie sub bar sub areas scatters other chart all chart type spark lines column but winslet filtered links group hot text group header and footer menu word art sub signature object symbols symbol dot leaving menus minimize Microsoft Excel help button to escape Alt H upper ribbon home leaving menus save but Microsoft menu upper ribbon sort and filter sub menu clear sub fill sub sum split menu cells group delete cells insert menu styles group styles button format as table alt conditional formatting number group format cell escape leaving menus इस वक्त escape मैं देख के आपको बता दूंगा, क्योंकि एक डेट एंड टाइम का ऑप्शन होता है जो कि मेरे रेगुलर यूज में नहीं आता है, कैलेंडर इंसर्ट करना, तो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है कैसे करते हैं। सर जी थोड़ा सा टाइम है तो एक बार मर्ज सेल क्या है एक बार बताएंगे फिर से थोड़ा सा, क्योंकि सेल में एक्सेल में डेटा तो लिखा है, तो हाँ, ऑल्ट एच एम सी करेंगे तो वो डेटा मर्ज सेल में इफेक्ट क्या होता है वो समझा नहीं मुझे। अब मैं बताता हूँ। last cell mail blank first cell S dot no A1 तो ये मार्कशीट है मेरे पास, मार्कशीट मैंने अभी हेडिंग बनाया नहीं, ठीक है। सीरियल नंबर से डेटा चालू हो रहा name gender Hindi English E1 के ऊपर पहले मुझे एक ब्लैंक करनी पड़ेगी, सो दैट कि मैं इस first cell S dot no A1 Alt H upper ribbon I lower ribbon cells group insert group menu group control plus insert sheet alt insert sheet row insert cells dot control plus shift plus कंट्रोल equals शिफ्ट इक्वल्स टू enter leaving menus insert dialog insert shift cells right radio but entire column radio but enter एंटायर कॉलम पे एंटर हो गया, एंटायर रो blank चाहिए थी मुझे। undo S dot no A1 control shift equals insert dialog entire row radio entire row enter ठीक है, अब मेरा A1 blank से लेके A1 H1 कहाँ तक डेटा है देख, S dot net डेटा है
Percentage K2. Edge. A1 से लेके Home. K2 S.no. K पूरा ब्लैंक रो Blank को A1. तभी हम मर्ज कर पाएंगे। Select H1. आप Select मर्ज करते J1. हैं Select Alt K1. H M C से। Alt H upper M lower ribbon alignment group merge and center group menu group 12 of 12 merge across merge and center Alt followed by H M C. Enter leaving menus home tab Alt followed by H M R K S H E E T enter S.no A2 mark sheet merge अब cell ये क्या हुआ, A1 आपको through K1 इफेक्ट अगर आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या इफेक्ट आता है मर्ज एंड सेंटर से कि आपकी जो ये हेडिंग है पूरे डेटा के सेंटर में रहेगी, ऊपर रहेगी बीच में मार्कशीट, और बीच के सेल पूरे। अच्छा, टाइटल सब जो है वो हेडिंग में सेंटर में दिखेंगे। हाँ, टाइटल्स नहीं, वो नीचे की हेडर्स तो है ही है, वो तो S.no A2 वो तो name आपके B रहेंगे, gender लेकिन C2 ऊपर एक हेडिंग आ गई कि मैंने किस चीज का ये डेटा रिलेटेड है, मार्कशीट से रिलेटेड डेटा है, तो वो उसकी हेडिंग मैंने mark sheet आगे merge है। और अगर मान लो हाँ उसका A1 में दिखती मार्कशीट, बाकी राइट खाली रह जाते, इसको मैंने मर्ज कर दिया। थैंक यू। सर आनंद बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है सर, योगेश सर, कि मान लो अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर है, तो जो हाँ। एक्सेल में बिलियन और मिलियन में पड़ता है, तो उसको डिजिट में मान लो रीड करना हो, यानी कि पूरी जो कॉलम है उसको डिजिट में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि अपना जो डिजिट में रीड करे, तो उसके लिए हाँ। कोई शॉर्टकट या किस तरह अगर लॉन्ग वे है तो भी हाँ, उसमें क्या होता है, हमें ना सेल का जो फॉर्मेट होता है बाय डिफॉल्ट जनरल पे रहता है, अगर आप उसको नंबर पे ले लेंगे तो वो चीज सॉल्व हो जाएगी। सर जैसे एक मान बार लो दिखा कि दो ना, ये हम मान लो 10 डिजिट या Enter 14 डिजिट लिख के 9 बिलियन 2 बिलियन मिलियन और बिलियन में ही रीड करता है। total app percentage K blank L2 blank L1 gender मिलियन blank को छोड़ो, कभी कभी तो कुछ 2 पॉइंट ये पढ़ने लगता है, उसको एग्जैक्टली, और अकाउंट मान लो कॉलम छोटी हो ना, तो अकाउंट नंबर वहां पे पेस्ट करते हैं तो 2 पॉइंट में पूरा अकाउंट नंबर भी नहीं आता, तो उसको फिर पॉइंट्स में पूरे कॉलम का। हाँ बता देता हूँ। उसकी जो कॉलम विड्थ होती है वो छोटी रह जाती है, और डेटा कॉलम विड्थ से ज्यादा चले जाते हैं तो हाइड होने लगता है, जो उसको पॉइंट्स तो सही। कॉलम विथ बड़ा देते हैं ना तो भी प्रॉपर नहीं पड़ता, वो मिलियन और बिलियन में ही पड़ता है, तो उसको वो कॉलम की फॉर्मेटिंग में क्या चेंजेस करने पड़ते हैं? बता रहा हूँ कि कॉलम विड्थ को कैसे बढ़ाएंगे, वो भी बहुत जरूरी है वो उसके तो लिए। सर चलो आता है, पर सर मैं बोल रहा हूँ, बोल सकता हूँ। ठीक है, तो उसके सेल मान लो मैं लिख देता हूँ 1 2 5 2 1 2 3 5 2 4 1 2 3 male blank L मेरी आवाज आ रही है क्या? 1.25212 E plus 12 ऐसे पढ़ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए हेलो बोलिए। सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसने सवाल पूछा है ना कि उनको ये इशू आ रहा है, 2 ऐसे करके बोल रहा है, तो उसकी सर एक शॉर्ट कमांड है, Ctrl+1 करोगे ना, उसके बाद आप टैब करोगे तो फिर आपको नीचे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे करेंसी हो गया, नंबर हो गया, तो नंबर दूसरे नंबर पे होगा, उसपे नंबर जाके एंटर करोगे वो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, जनरल से नंबर, इंटीजर, करेंसी, ये सारी चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उसका लॉन्ग वे भी है, एप्लीकेशन करके फॉर्मेट सेल्स में जाके उसको सेलेक्ट कर सकते हो, नंबर और नंबर डिजिट, में और जो उसके बाद सिलेक्शन आता है, तो नंबर उससे में वो पढ़ने 1 या लगता है। 1 रखना male है या gender 2 1.25212 रखना E है। क्या करना है, Ctrl+1 का आवाज कट रही है। Ctrl+1 Ctrl+1 का क्या हुआ, control कुछ 1 तो नहीं बोलो। format cells dialog alignment page left parent and then right parent cancel button to alignment tab to switch pages font tab align to switch pages press Ctrl+tab नंबर number टैब आया tab to इसमें, switch हाँ जी category जनरल list पे बाय box डिफॉल्ट सेलेक्ट general रहते to हैं, वही move मैंने आपको बताया था, जनरल जनरल पर ले लेंगे, एंटर कर देंगे। number 2 of 12 enter 1,252,123,524,000 उसको ये एक enter एक डिजिट 1 में trillion रीड करना। बढ़ाने के लिए जॉज का नंबर प्रोसेसिंग चेंज करना पड़ेगा आपको।
ठीक है। हाँ सर, बस वही वही दिक्कत है, वो कैसे पॉसिबल है हाँ, इसके कि लिए आप 1 ट्रिलियन 5 मिलियन में ऐसा ही पड़ता है अकाउंट नंबर पूरा? करेंगे इंसर्ट 6, जॉज की सेटिंग्स में जाएंगे। हम्म Carrot. हाँ, करने दो। पहले तो पूरा एरिया सिलेक्ट कर दूं, मान लो अकाउंट नंबर की फील्ड कॉलम है तो पूरा वो कॉलम सिलेक्ट कर दूं। Excel कुछ Classic Dash JAWS Settings Center dialog. कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, आप जॉज की सेटिंग्स में अच्छा। गए, उसमें हाँ नंबर सर्च बॉक्स आया ना, N U M B. Number and date नंबर processing. One of search result. Synthesizer. Number and date processing. Text processing. If number contains controlled by the synthesizer. Number processing. Number and date processing. Enter. Search edit box cleared. Preview. Number processing controlled by synthesizer. 2 of 4. Number and date processing. Text processing. To move through. Read only edit. 2. Preview. Speak single digits closed. Speak dollars not checked. Speak single. Level 3. If number contains controlled by the synthesizer. If number contains dashes not checked. If number contains controlled by. If level 2. Speak dollars not checked. Level 1. Proofing closed. Level 3. If number contain level 2. Speak single digits open 2 items. Speak single digits closed. Number processing controlled by synthesizer. Enter. Please wait. Microsoft Excel left parent blank M2 caret L2. Escape. बट गया। Mail. Blank gender caret. तो इंसर्ट 6 करके नंबर प्रोसेसिंग में जाके स्पीक सिंगल डिजिट पे एंटर करने से आपके ये नंबर डिजिट्स में पढ़ने अनाउंस कर देगा वो। इंसर्ट F6 देन क्या बोला सर, आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई। इंसर्ट 6 करके आप नंबर लिखोगे, नंबर प्रोसेसिंग आएगा, उसके अंदर स्पीक सिंग ओके पे एंटर करने से आपके ये ट्रिलियन ब्रिलियन नहीं पड़ेगा, 1 पड़ेगा। ये सर हर जगह के लिए अप्लाई हो जाएगा ना, तो हाँ, हर जगह कहीं के पे लिए। भी? ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी। सर इसका क्या सोल्यूशन होगा? कई बार फोन नंबर लिखा होता है कस्टमर का, उससे नीचे वाली कॉलम में हम फिर से फोन नंबर लिख दें, उसके बाद जब हम 1 मिनट के बाद उसको चेक करते हैं तो वही 29.000 ऐसा ऐसा लिखा आता है, उसका क्या सोल्यूशन करें फिर? बढ़ा दो या ऑटो फिट कर दो उसको, उसकी विड्थ कैसे? बढ़, वही बता रहा था मैं पहले आपको, Percentage K2. बोला मुझे पता है। Mail. Blank caret. बता रहा था कि ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू करेंगे तो विड्थ में चले जाएंगे, ओ से ऑर्गेनाइज होता है। Alt H upper ribbon. O. Leaving menu bar. W. Leaving menu bar. Menu. Column width dialog. Column width colon edit 16. Type. पे आप कॉलम विड्थ मैन्युअली बढ़ा घटा सकते हो, और एक ऑप्शन होता है ऑल्ट एच ओ आई, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इससे क्या होगा कि जितनी कॉलम में वैल्यू है, जितना बड़ा उसमें लिखा हुआ है, उस हिसाब से सेल अपने आप एडजस्ट कर लेगा विड्थ को, और आपको बढ़ाना घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर सर बट उससे ऊपर वाले कॉलम में तो ऑलरेडी फोन नंबर लिखा हुआ है। अरे तो वो आपको एक पर्टिकुलर सेल में, आपको पूरे सेल पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लोगे अगर मान लो, तो आप पूरे कॉलम की विड्थ बढ़ेगी। तो पर्टिकुलर सेल की एडिटिंग आपने करी है तो नीचे वाले सेल की विड्थ नहीं बढ़ पाएगी ना, इसलिए पूरा कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको नीचे तक, तब आप ओके ओके, वो आई करोगे, तब सारे कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। ठीक है सर, कल ट्राई करता हूँ मैं एक बार। थैंक यू। Escape. Blank L3. हेलो सर, कार्तिक बात कर रहा हूँ। सर 10 डिजिट का नंबर होता है, उसमें 5 नंबर वो करना होता है, बीच में स्पेस रखना हो तो क्या कर सकते हैं सर? मतलब ये किस लिए जरूरी है? ये किस लिए खाली ऐसे ही पूछने के लिए, या कि ये कहीं पे यूज होता है? जो लो विजन है वो यूज करते हैं इसमें। स्पेस डालने के लिए। क्या? खाली स्पेस डालने के लिए? मतलब हाँ, यूज क्या? 5 ऐसा तो कोई इसका यूज क्या है? मतलब हर 5 नंबर के बीच में स्पेस डालने का कोई यूज है क्या? मैंने देखा है कितनी बार वो ऐसा स्पेस रखते हैं, वो नंबर ज्यादा होता है ना, इसलिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसलिए।
व्हाट्सएप पे नंबर लिखे हुए आते हैं, अगर आप उसकी बात कर रहे हो तो उसमें ऑटो स्पेस अपने आप ही डला हुआ रहता है, और उस पूरे डेटा को आपको यहाँ आके अगर शीट में दे दिया जाए तो उसमें वो मैन्युअली इंसर्ट करके नहीं दिया जाता है, वो एक नंबर फॉर्मेटिंग है, उसके उसके हिसाब से आपको स्पेस लगा हुआ मिलता है पहले से ही। अब इसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, ये मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअल में। अगर आप बोलते हो कि ऐसा कोई ऑप्शन होता है तो इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि ये ऐसे स्पेस। शायद वो लोग वो इससे पूछते होंगे शायद, कि आजकल बैंक में बड़े बड़े जो अकाउंट्स होते हैं, एटीएम नंबर्स ना, तो हाँ 2 डिजिट के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं, थोड़ा सा कि दिखने वाले को थोड़ा सा वो 3 नंबर का वो डिफरेंशिएट हो जाए। हाँ, अ, तो उसके लिए करना क्या पड़ता है वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कभी राइट ये राइट राइट राइट, हाँ। ज्यादा मैंने 16-20 नंबर होते हैं तो उसमें गैप रखते तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसलिए, ज्यादा नंबर होते हैं तो। वो आपको कल बताएंगे। कल बताऊंगा या मैं रिसर्च करके आपको। यस, इसके अलावा और कोई टॉपिक यहाँ पे कवर, अभी जो छोटा कोई टॉपिक हो जो कवर हो जाए तो मैं करने के लिए रेडी हूँ, थोड़ा टाइम है अभी भी कर सकते हैं। किसी को ये टॉपिक अभी जो चल रहा है मतलब एक्सेल में, तो उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, कोई आपको बताया हो और आपको नहीं समझ में आया हो, उनका कोई शॉर्टकट की आपको जानना हो, तो उसके बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। मतलब 5-10 मिनट का टाइम है आपके पास। सर आनंद बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये था कि लास्ट मंथ जो हमारी एक एक्सेल आई थी पीएपीएल की, तो उसमें सर उन्होंने क्या किया था, अकाउंट अकाउंट नंबर के 2 पार्ट कर दिए थे। एक कॉलम में फर्स्ट आधा पार्ट था और दूसरे आधा पार्ट सेकंड दो दूसरी कॉलम में था। तो पूरा एक ही कॉलम में पूरा अकाउंट नंबर मर्ज करना, यानी कि एक ही कॉलम में साथ में करना हो तो वो तो सिंपली आप मर्ज कर देते तो नहीं होता क्या, जैसे ना मैं। सर, मर्ज से डेटा मर्ज नहीं हुआ था, मैंने ट्राई किया था। या फिर आप एक काम कर सकते हो उसमें कि हम्म आप उसको पूरा कॉलम सेलेक्ट करके दोनों भी कॉलम साइड साइड में कॉपी करके हम्म और नोटपैड में लाके उसके कंट्रोल मैंने वर्ड में वो पेस्ट किया था पूरा, पर वर्ड में भी प्रॉपर पेस्ट नहीं हुआ था। दूसरा डेटा सेकंड सीट में चला गया था, सेकंड पेज में, थर्ड पेज में, ऐसा बहुत लंबा डेटा था, तो एक मिनट प्रॉपर रुको। अरेंज नहीं हुआ था। आप उसको पेस्ट स्पेशल में डाल के, आपके पास पेस्टिंग के ऑप्शन होते हैं, डायरेक्ट पेस्ट करोगे तो टेबुलर फॉर्म में अलग अलग पेज में जाएगा ही जाएगा। हाँ, अलग अलग पेज में गया था वर्ड में। इसका एक ऑप्शन होता है हमारे पास, वर्ड हम्म स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के अंदर जाके पेस्ट एज यूनिक कोड टेक्स्ट में पेस्ट करोगे तो वो उसकी टेबुलर फॉर्मेटिंग हट जाएगी और वो टेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, आप, वो दोनों कॉलम। हाँ वो दोनों कॉलम एज अ टेक्स्ट आएंगे और टेबुलर हट जाएंगे वो, ठीक है। हम्म। और दोनों कॉलम के बीच में या तो टैब लगा जहाँ पे वो हाँ, सेपरेट, स्पेस रहेगा थोड़ा। या स्पेस रहेगा या टैब रहेगा, वो आपको हाँ। देखना है। और फाइंड एंड रिप्लेस में जाके फाइंड व्हाट में आपको वो स्पेस लिख देना है और रिप्लेस विद में ब्लैंक रखना है, तो वो जहाँ बीच का स्पेस जाएगा और वो ब्लैंक हो जाएंगे, फिर कॉपी करके एक्सेल में डाल देना। ठीक है सर, हाय ट्राई सर, करूँगा। वंस अगेन किरण हियर। मेरा ये सवाल था कि जैसे एक कॉलम होती है उसमें अकाउंट नंबर है और लास्ट में ना 0.00 लिखा हुआ है, तो पूरी हाँ कॉलम में से वो 0.00 हटाने के डेसिमल वाला होता है। हाँ, वो भी कंट्रोल 1 करके आपके पास ऑप्शन है ना, नंबर, इंटीजर, करेंसी, और ये वो, उसमें से ही आप नंबर पे रखोगे तो पॉइंट्स नहीं आएंगे, डेसिमल या इंटीजर पे रखोगे तो शायद पॉइंट्स आते हैं, तो ओनली ओनली नंबर पे रखोगे या जनरल पे रखोगे तो ये हट जाएंगे पॉइंट्स। थैंक यू सर। सर अगर फाइल एक्सेल की एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो उसे क्लोज करने के लिए क्या करता है कमांड? कंट्रोल F4 करो, Alt F4 करो, क्लोज हो जाएगी। सर नहीं, क्लोज नहीं होती वो, पूरा ही डेस्कटॉप पे लेके आ जाता है। मैं चाहती हूँ कि बैक में मेरा ओपन रहे, सिर्फ वो एक्सेल की शीट ही बंद हो, सिर्फ कंट्रोल जो F4 पीडीएफ ओपन है। कंट्रोल F4 करोगे तो एक विंडो क्लोज होगी, बाकी की शीट्स एक्सेल खुला रहेगा। नहीं सर, वो भी मैंने ट्राई किया था, वो क्लोज कर देता है, डेस्कटॉप पे ले आता है। You can do Control W. कंट्रोल W और कंट्रोल F4 दोनों भी सेम चीज है, कर सकते हो उसको। मैं करके दिखा देता हूँ, ये लो।
मैंने न्यू शीट खोल दी, साथ में कंट्रोल एन। Control N. Book 1, Sheet 1, blank A1. Control N. Book 2, Sheet 1. 4 बुक हो गई अब मेरे पास। अब मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर बुक बंद करनी है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल F4 कर दूंगा। Close document window. Book 1, Sheet 1, blank A. बंद हो गई, बाकी खुले हुए हैं। Exercise items view multi. Please wait. Microsoft Excel left parent product. ठीक है, एक टॉपिक मेरे माइंड में अभी भी आ रहा है जो कि मैंने नहीं किया है, तो फटाफट से। Alt F4. Escape. एक ऑप्शन होता है Book 1. कन्वर्ट टेक्स्ट टू, मतलब एक्सेल में अगर हमें टेक्स्ट को इंपोर्ट करना हो, मान लो एक नोटपैड है या कि टेक्स्ट फाइल है, जैसे कि अभी इन्होंने बोला था कि मेरे पास अकाउंट नंबर है बट 2 कॉलम में है, तो उसको अगर आप एक नोटपैड में ले लेते हो या फिर किसी एक टेक्स्ट फाइल में आपके पास टेक्स्ट है जिसको आप एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हो टेक्स्ट को, तो कैसे करेंगे। हमारे पास इंसर्ट टैब के अंदर एक्सेल में कन्वर्ट इंपोर्ट टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। इंपोर्ट टेक्स्ट में अगर आप जाएंगे तो ब्राउज करके उस फाइल को लोकेट करेंगे, जैसे कि मैंने कल वर्ड में भी बताया था, तो वैसे ही अगर आप उस फाइल को, टेक्स्ट फाइल को लोकेट कर लेंगे और उसके अंदर दोनों कॉलम, मतलब दो दो कॉलम के या दो आइटम के बीच में क्या लगा हुआ है वो आपको पता है, स्पेस है या फिर सेमीकोलन या टैब लगा हुआ है, तो उसको एज अ सेपरेटर सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करने से वो पूरा का पूरा टेक्स्ट आपका एक्सेल में अच्छा खासा कन्वर्ट होके आ जाएगा। Escape. Blank A2. आप चाहो Blank A1. मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, मेरे पास ये ब्लैंक वर्कबुक है, Blank A2. इसमें इंसर्ट टैब में जाते हैं। Alt N. Upper ribbon. Insert tab. Lower ribbon. Tables group. Pivot tables. Table button. Illustration. Clip art dot. Menu. Smart art dot. Menu. Charts group. Line sub. Pie sub menu. Alt. Bar sub. Area sub. Leaving men. Escape. Leaving menus. Alt A. Upper ribbon. Data tab. Lower ribbon. Get external data group. From access button. Alt follow. From web button. Alt. From text button. Alt. डेटा टैब में मिलेगा, डेटा टैब का ये है, ऑल्ट ए से डेटा टैब खुलता है और From text button. Alt followed by AFT. ऑल्ट ए एफ टी फ्रॉम टेक्स्ट के लिए। Space. Leaving menu bar. File name colon edit comma. मेरे पास फाइल है एक नोटपैड की, मैं देख लेता हूँ। Import text. Add dash and control host. Namespace tree. Control tree view documents. Downloads. Mute. Pick. Video. Windows. Lenovo left parent D colon enter. Items view list. Y. Yajish. Enter. Shell folder view. E. Email password. E. Exercise. Enter. Explore. Blank. Blank. Text to table exercise.txt 8/4/2020. Enter. Blank. Text import wizard dash step 1 of 3 dialog. पूछ रहा है आपका, क्या क्या पूछ रहा है। Start import at row colon edit spin box 1 to change. तो उसे इंपोर्ट करना, ठीक है। Start import at row colon edit spin box 1 to start import at row colon edit spin box 1. Cancel button. Next greater button space. Text import wizard dash step 2 of 3 dialog. Finish button to tab checkbox checked to ठीक है, मेरा सेपरेटर मुझे पता है कि टैब है, मैंने हर एक कॉलम के नोटपैड में टैब से सेपरेट किया हुआ है चीजों को, तो टैब चेकबॉक्स चेक्ड है। semicolon checkbox not checked to check. सेमीकोलन मेरे पास नहीं है नोटपैड में, इसलिए नोट चेक कर रखा है मैंने। Cop space to check press to check other edit treat text cancel button less back button next greater button space text import wizard dash step 3 of advanced dot general date call edit cancel button less back button finish but space blank import data dialog edit equals $a$2 type in text properties dot okay cancel okay space book 1 Sheet 1, S.No, A2, micro, title, B2, first name, C, last name, Robert D. Williams, 2432, South Avenue, Texas, U.S.E, blank, F4, blank, F2562, North Avenue, Texas, address, E2, last name, first name, C2, title, B2, S.No, 1, A3. इस तरीके से आप किसी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करके और फिर सेव कर सकते हो एक्सेल में। तो ठीक है, मैं कल ऑडियो लेके मतलब आपको भेज दूंगा वी लुकअप की। बाकी आज सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। आज के सेशन को जैसे योगेश सर ने बताया, हम यहीं पर रोक रहे आज के दिन के लिए। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, योगेश सर का खास करके, कि उन्होंने आज हमें एक्सेल के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो हमें दी।
हमारे साथ भाविन सर जुड़े उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। रुत्वेश भाई जुड़े रोट्रैक से, उनके भी तहे दिल से शुक्रिया। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को, इस वेबिनार को यहीं पर समाप्त करते हैं। और कल हम